और देखिए जंग के मैदान में इस वक्त हो क्या रहा है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। यूक्रेनी माइंस में जोरदार धमाका हुआ है। माइंस डिफ्यूज करते वक्त ये ब्लास्ट हो गया। माइंस के धमाके में रूसी सैनिक की जान चली गई। ये तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि रूसी सैनिक जैसे जैसे यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके में हावी होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह माइंस बिछी हुई हैं और इन माइंस का सामना करना रूसी जवानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। अचानक इस माइन को खत्म करते करते कैसे ये माइन फटती है और उसके बाद इस रूसी जवान की मौत हो जाती है, ये तस्वीरें आप देखिए। बिल्कुल, और इस बीच एक और बड़ी खबर बताएं, जहां कुर्स्क में यूक्रेन ने प्रहार किया है। बड़ा प्रहार यहां पर किया गया है। कुर्स्क में यूक्रेन का ड्रोन हमला, रूसी सेना के रसद सेंटर पर अटैक। ड्रोन अटैक से रसद सेंटर में आग लग गई। देखते ही देखते रूस यूक्रेन जंग और ज्यादा आक्रामक होती जा रही है। ड्रोन अटैक से रसद सेंटर पर टारगेट किया गया है और यहां पर वार किया गया है। कुर्स्क का ये रीजन जहां प्रहार। और देखिए बार बार हम जिक्र कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन का, जो 50 दिनों से घटकर 10-12 दिनों पर आ गई है। ट्रंप की इस डेडलाइन पर रूस की तरफ से जवाब आ गया है। और जवाब क्या है? रूस के टारगेट पर पूरे होने पर युद्ध रुकेगा। यानी जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं कर लेता रूस, तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। ये साफ तौर पर बता दिया गया है। और ये किसने कहा है? रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने यह चेतावनी दी है। वार्ता के लिए शर्त तय करना ट्रंप का काम नहीं है। घरेलू मुद्दों पर ध्यान दें ट्रंप, ये कह रहे हैं मेदवेदेव। तो जारी रहेगा विध्वंस, ट्रंप को रूस का जवाब। ट्रंप की धमकी, 10 दिन में युद्ध विराम नहीं तो एक्शन होगा। रूस की चेतावनी, लक्ष्य पूरा होने तक युद्ध जारी रहेगा, जंग रुकेगी नहीं। शर्त तय करना वॉशिंगटन का काम नहीं है। अमेरिका की धमकी से युद्ध और ज्यादा भड़केगा, ये रूस में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले दिमित्री मेदवेदेव साफ तौर पर कह रहे हैं। बड़ी बात क्या है? मेदवेदेव ने यह धमकी अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम से बातचीत के दौरान दी। ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए 10 दिन की नई डेडलाइन दी है और उसी के बाद रूस का ये आक्रामक रुख सामने आया है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, किस तरह से आप देख रहे हैं डेडलाइन को लेकर? तो ऐसा लग रहा है कि बात बिगड़ती नजर आ रही है, लेकिन आप देखिए, एक बात गौर आपने भी की होगी कि पुतिन इस तरह की धमकी देते नजर नहीं आते हैं। धमकी देने के लिए किसको आगे किया जाता है? मेदवेदेव को। लेकिन मेदवेदेव इस बार जो कह रहे हैं वो काफी सख्त है, हार्ड है। देखिए, अगर मेदवेदेव की बात करते हैं तो ये सबसे बड़े रणनीतिकार हैं रशिया के लिए। पुतिन के लिए जो सारा स्ट्रेटजी जो तैयार कर रहे हैं और जिस तरीके से स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं वो मेदवेदेव करते हैं और ये बेसिकली रशिया की पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है। जहाँ तक ट्रंप की बात आती है, देखिए कोई पहले 3 दिन में हो रहा था, फिर 50 दिन का अल्टीमेटम दिया, फिर अब 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। मुझे लगता है कि रशिया युद्ध चाहता है नहीं चाहता है ये डिबेट है, क्योंकि उसके जो मकसद हैं कि भाई नाटो का मेंबर ना बने, वो अपने टारगेटेड है कि जो स्लोविक रीजन है उसमें अपना उसका प्रभाव रहे। नहीं, ये जो पहली बात आपने कही कि नाटो का मेंबर ना बने, भाई ये तो क्लियर ही हो गया एक तरह से कि नाटो का मेंबर कोई बनाने को तैयार नहीं है यूक्रेन को। अमेरिका ने भी कह दिया कि भूल जाए, ये सपना देखना छोड़ दें ज़ेलेंस्की। उसके बावजूद भी जंग जारी है, क्यों? लेकिन मैं वही उसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि ये सब होने के बावजूद भी अमेरिका का स्टेटमेंट कि नाटो का नहीं बनेगा, लेकिन अमेरिका युद्ध को बरकरार रखना चाहता है। क्यों रखना चाहता है? देखिए, आप ये देखिए, अभी जो यूरोपियन यूनियन से डील जो हुआ है उसमें कितने अरब डॉलर का हथियार खरीदने के लिए उनका डील हुआ है। वो कहाँ से आएगा? अमेरिका से आएगा। हथियारों की क्यों जरूरत होगी? क्योंकि आपको रशिया और यूक्रेन के युद्ध में आपको हथियार भेजने हैं या रशिया से लड़ना है, एक थ्रेट को, एक फियर फैक्टर को क्रिएट करके रखना है। एक बड़ा जो गेम है अमेरिका का, वो यूरोप में क्या दुनिया में चल रहा है कि जितने भी कॉन्फ्लिक्टिंग, जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा और रिकॉन्सिलिएशन होगा तो ना हथियार बिकेंगे, ना अमेरिका की दादागिरी हर जगह चलेगी। हर जगह, चाहे कंबोडिया कॉन्फ्लिक्ट है तो अमेरिका आ रहा है, वो दावा कर रहा है। पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट, वो
दावा कर रहा है बिल्कुल सर, यूक्रेन में यानी कि conflict, अमेरिका हर जगह ऐसा अमेरिका। रहा है कि वो कहीं ना कहीं चाहता है युद्ध रुक जाए, लेकिन कर बिल्कुल उसके विपरीत रहा है। रोक रही हूँ आपको माफी के साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां ड्रोन हमलों के बाद रोस्तोव में भारी तबाही। रोस्तोव में रेल यार्ड में अभी भी आग बढ़ रही है। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद यहां भीषण आग लगी थी और अभी भी पूरी तरीके से आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। यूक्रेन ने रूसी सैन्य ट्रेन पर हमला यहां पर किया था और तस्वीरें इसी से जुड़ी आपको दिखा रही हैं। और इस सैन्य ट्रेन पर यह बहुत भीषण हमला हुआ है और इसी हमले का एक और वीडियो अब TV9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रोस्तोव के साल्स्क स्टेशन पर ड्रोन अटैक हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, हाहाकारी तस्वीरें हैं। यूक्रेन ने रूसी सैन्य ट्रेन पर दरअसल ड्रोन दागे हैं और ड्रोन के जरिए कितना बड़ा हमला अंजाम दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, आसमान तक पहुंचती नजर आ रही है। आग और धुएं का ये गुबार, ये लपटें साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि ऑयल से भरी ये ट्रेन थी, ये मालवाहक ट्रेन थी जिसमें भीषण आग लग गई है ड्रोन अटैक के बाद।